16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वो अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरीके से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उसे दबा देती है। उनकी क्रिएटिविटी को मार कर उन्हें एक सांचे में ढालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छी ग्रेड्स लाकर के ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। वैसे एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। तो बस यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उनकी बहस तो चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वो 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी। अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो और इस तरह और भी ऑडियो बुक मुफ्त में सुनना चाहते हैं तो ग्रेट डॉक्यूमेंट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। होता है कि वो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वो इस बारे में कुछ सीख पाते हैं। और इसी तरीके से कई एसेट्स उनके हाथों से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दे तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वो ये जानकर के हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत थी और क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना ले, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वो भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल ये है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी ना एक वजह है और कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वो तो बस महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं जब उनकी सैलरी आए। तो सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी, और फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब ये कि एक कर्ज में डूबा समाज जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब ये कि अपने घर को एसेट समझना ही वो रीजन है जो कि हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों अगर की ये सोच ऑडियो है। बुक अच्छी लगी अगर हो और इस सैलरी तरह और बढ़ी भी ऑडियो है बुक तो मुफ्त लोग में सुनना सोचते हैं चाहते कि हैं अब तो वो ग्रेट बड़ा सा डॉक्यूमेंट्री घर को ले जरूर सकते हैं, सब्सक्राइब करें क्योंकि और उन्हें अपने ये दोस्तों अपने के साथ पैसे शेयर का भी सही करें। इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वो पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से ये सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लाइबिलिटीज पाल ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक बहुत ही कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की ना हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्च होते हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सोल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दे। जब वो $6000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी है तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहे। और इसी के साथ आगे है चौथा सबक जो कहता है कि अपने काम से काम रखे। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी
ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब एमबीए क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वो उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वो हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वो हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरीके से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़ करके बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मोर्टेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि अगर ये हमारा ऑडियो बुक अच्छी education लगी हो system और ही इस तरह ऐसा और है। भी ऑडियो बुक स्कूल मुफ्त में हमें सुनना चाहते employee हैं तो बनना ग्रेट सिखाता डॉक्यूमेंट्री है, को ना जरूर कि सब्सक्राइब employer। करें और अपने जो दोस्तों आप के साथ पढ़ते शेयर हैं भी वही करें। आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझकर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब ये कि आप जो भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानने की गलती कर रहे थे एक्चुअली कभी वो एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लाइबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और यही फाइनेंशियली सिक्योर होने का सही तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी कि आप अपनी नौकरी छोड़े। आप अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी खरीदते रहिए। और एसेट से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वो मेरी नजर में एसेट यानी कि संपत्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। अब किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। इस ऑडियो बुक का अगला एपिसोड वीडियो के अंत में एम्बेड है तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।